नमस्कार दोस्तों, वनांतर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस एक पौधे के बारे में जिसके बिना हर घर के आंगन सुना-सुना लगता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं तुलसी के बारे में, जो भगवान श्री विष्णु जी को अति प्रिय है। हर हिंदुओं के लिए आस्था और धार्मिक विश्वास का प्रतीक माना जाता है। साथ ही ये पौधा आपको मेडिसिनल वैल्यूज़ के लिए और इसकी जो एयर प्यूरीफायर क्वालिटीज़ है उसके लिए भी जानी जाती है। आयुर्वेदा में तो इसको सर्व रोग निवारिणी के रूप में जाना जाता है। ये सिर्फ एक पौधा नहीं है दोस्तों, एक ही पौधे में आपको तीन चीज़ें मिल जाती है। ये पौधे आपको एक माँ की तरह सुरक्षा देती है, आपके घर में शांति और समृद्धि बनाए रखती है। दूसरी चीज़ ये डॉक्टर भी मान सकते हो आपको इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ के लिए। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक एयर प्यूरीफायर है। टॉप 10 एयर प्यूरीफायर्स में से तुलसी भी एक मानी जाती है। तो आपके गार्डन में अगर आप आर्ट करना चाहते हो, आप हिंदू भी नहीं हो, फिर भी आप उसके मेडिसिनल वैल्यूज़ और उसकी एयर प्यूरिफाइंग क्वालिटीज़ के लिए आप इसको अपने गार्डन में आर्डन कर सकते हो। पुराण के अनुसार ये मान्यताएं है कि जलंधर नामक एक राक्षस हुआ करता था, जिनकी पत्नी थी वृंदा, और उनको ये वरदान था कि उनके सतीत्व जलंधर का ढाल बनकर रहेगा। मतलब जब तक उनकी पतिव्रता धर्म खंडित नहीं होती है, तब तक उनके पति के ऊपर कोई उनको परास्त नहीं कर सकता है। वो इसी वरदान के तहत तो वो त्रिलोक में हाहाकार मचा रखे थे। और वृंदा जो थी ना, वो भगवान श्री विष्णु जी के परम भक्त में से एक थी। तो सारे देवताओं ने परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए कि हे पालनहार, हमारी रक्षा कीजिए, जलंधर से अब तो हमें बता लीजिए। अब तो उसकी दी हुई पीड़ा ना केवल देवलोक में, मानव लोक में, त्रिलोक में सहन करना मुश्किल है। जब सारे देवता और मानव सब लोग हाथ जोड़कर भगवान विष्णु की ओर देखने लगे, उनको मदद की पुकार करने लगे, तो भगवान विष्णु ने क्या किया ना, जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास आई। और वृंदा तब भगवान की पूजा में लीन थी। वो प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि भगवान शिव जी और जलंधर का युद्ध चल रहा था। वो इसी प्रार्थना में लीन थी कि उसके पति के रक्षा करे। तो जब उन्होंने देखा कि जलंधर का रूप धारण करके भगवान विष्णु आए हैं, मतलब उनको तो नहीं पता था, जब उन्होंने जलंधर को देखा तो वो खुश होकर उनके पास चली गई और उनको गले लगाए, जिसके कारण वृंदा का जो पतिव्रता धर्म है वो खंडित हो गया। और वहां भगवान शिव जी ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा जी को इसके बारे में पता लगा तो वो बेहद क्रोधित हुई और भगवान श्री विष्णु को ये श्राप दे दिया कि वो पत्थर के बन जाए। और वो तो है पालनहार, अपने भक्तों का दास, तो उन्होंने वृंदा जी के ये श्राप को खुशी खुशी स्वीकार किया। पर श्राप जैसे ही दे दिया वृंदा जी ने, तो त्रिलोक में एक और परेशानी खड़ी हो गई कि अगर पालनहार ही पत्थर के बन जाएंगे तो सृष्टि का पालन कौन करेगा। माता लक्ष्मी भी परेशान हुई, सारे देवताएं परेशान हुए। सब वृंदा जी के सामने हाथ जोड़कर ये विनती करी कि हे माता, आप अपना श्राप वापस लीजिए। तो सबके बात का मान रखते हुए वृंदा जी ने अपने श्राप वापस लिया और वहीं पे आत्मदाह कर लिए। जहाँ पे वृंदा जी ने अपना दाह संपन्न किया, वहीं पे एक पौधा उग गया, जिस पौधे को तुलसी का नाम दिया गया। और उसके जब तुलसी का पौधा हुआ तो भगवान विष्णु ने उनको ये वरदान दिया कि हर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के दिन जो वृंदा माता की पौधे वाले रूप तुलसी जी का और भगवान विष्णु के जो पत्थर वाले रूप शालिग्राम जी का विवाह किया जाएगा। जो हिंदू पंचांग के अनुसार उस विवाह के उपरांत ही सारे नए दंपतियों के लिए विवाह की तिथियां निकलती है। उससे पहले कोई विवाह की तिथियां नहीं निकलती है, वो पुराने सालों में गिनी जाती है। जो नई विवाह की तिथियां निकलती है हिंदू पंचांग के हिसाब से, वो तुलसी विवाह के उपरांत ही निकलती है। और इसके साथ साथ माता तुलसी को ये वरदान भी था कि भगवान विष्णु की पूजा में लगे जाने वाले प्रसाद उनके
तुलसी के पत्तों के बिना आप ही संपूर्ण नहीं होगे। तो आप कभी भी देखिएगा कहीं पे भी कृष्ण मंदिर में हो या जगन्नाथ जी को स्पेशली और भगवान विष्णु जी को, नारायण जी को तुलसी के पौधे पहले चढ़ाई जाती है। वो उनकी पसंद, मतलब उनको ये वरदान भी है और वो तुलसी के मान रखते हैं इस हिसाब से। अगर हम बात करते हैं तुलसी के मेडिसिनल वैल्यूज के, तो कफ हो, कोल्ड हो, आप उसके पत्ते के काढ़ा बना सकते हैं। थोड़ी सी पानी उबाल के उसमें 4-5 पत्ते डाल के, थोड़ी सी हनी अदरक डाल के एक काढ़ा बना के आप उसको पी सकते हैं। रोज उसके पत्ते 3-4 आप चबा के खा सकते हैं। किसी भी उम्र के हो आप, अगर सर्दी जुकाम है, गले में दर्द है, आप थोड़े से अदरक के जूस और थोड़े से तुलसी के पत्ते के जूस थोड़े से हनी से मिलाकर आप उसको कंज्यूम करेंगे 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून, तो आपके गले को राहत मिलती है और सर्दी जुकाम जैसे खांसी में से जो दर्द होती है ना, उससे भी राहत मिलती है। ये तो उसकी मेडिसिनल वैल्यूज हैं। दोस्तों इसके अलावा ना तुलसी एक टॉप 10 एयर प्यूरिफायर में से माना जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं तुलसी के बारे में 2-3 मिथ के बारे में फैक्ट्स के साथ। तो जो पहला मिथ माना जाता है कि तुलसी को रात में पानी नहीं चढ़ाते, जल अर्पण नहीं करते हैं रात को, तो बिल्कुल सही बात है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसके पीछे कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। इसके पीछे एक प्रैक्टिकल रीजन है। जो फैक्ट है वो ये है कि रात को ह्यूमिडिटी रहते हैं, कहीं तुलसी में फंगाल ना हो, इसीलिए तुलसी को रात में पानी या जल अर्पण करने से मना की जाती है। ये एक प्रैक्टिकल रीजन है। तो एक और मिथ मानी जाती है कि तुलसी को छूना मना है। ये कम्प्लीटली मिथ है। अगर आप तुलसी को छुएंगे नहीं तो प्रूनिंग कैसे करेंगे, उसका ट्रिमिंग कैसे करेंगे, इसे प्लांट केयर कहते हैं। अब जैसे कि अगर आप किसी प्लांट को ट्रिम नहीं करोगे तो उसका ब्रांचेस कैसे निकलेंगे, तो छूना तो ज़रूरी है। ये मिथ है, आप छू सकते हैं। ऐसी कोई स्पिरिचुअल रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि आप तुलसी को छू नहीं सकते। कुछ मान्यताएं हमारे ऐसी भी है कि अगर आप बाहर जाते हैं और तुलसी के 1-2 पत्ते आपके जेब में होते हैं या आपके पास रखे होते हैं, तो बुरी नज़र से आप बचे रहते हैं। आप सुपरस्टिशन मान सकते हैं, पर छूओगे नहीं तो आप तुलसी को कहीं बाहर आते जाते वक्त कैसे रख पाओगे। तो ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअली कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तुलसी के ऊपर कि आप उसे छू नहीं सकते। एक और मिथ भी है कि तुलसी को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता है। और ये फैक्ट है, सच है कि तुलसी को शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाया जाता है और तुलसी जो है वो भगवान श्री विष्णु के प्रिया है। यह सिर्फ भगवान विष्णु के चरणों में ही लगती है, इसलिए तुलसी किसी और भगवान के ऊपर नहीं अर्पित किया जाता, सिर्फ श्री हरि विष्णु के चरणों में लगी होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं तुलसी में हम फर्टिलाइजर क्या ऐड करें, कब ऐड करें और कैसे ऐड करें। तो एक सर्टेन टाइम पे आके ना मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो हर एक प्लांट जो गमले में है, अगर डायरेक्ट मिट्टी में कोई प्लांट लगा हुआ है तो उसके लिए इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट कोई प्लांट अगर आप गमले में लगाए हुए हैं तो एक सर्टेन टाइम पे उनको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो जो सारे मिनरल्स होता है वो ख़त्म हो जाते हैं एक टाइम पे। तो जितना मैं सोचती हूँ, मेरे प्लांट्स को मैं 15 दिन में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ। आप चाहे तो आप जैसे NPK भी डाल सकते हैं 19-19-19 रेशियो में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम आप डाल सकते हैं। बट मैं प्रेफर करती हूँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैसे कि मैं घर के किचन वेस्ट से बनाती हूँ, जो कि सब्जी के छिलके रहते हैं, केले के छिलके हो गए, फ्रूट्स के छिलके हो गए, इन सारों को मैं कंपोस्ट करके मैं थोड़ा बहुत अपना खाद बना लेती हूँ घर में। मैं स्पेशल उनको यूज करती हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि घर के किचन वेस्ट से आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट कैसे बनाएंगे, तो आप डायरेक्टली ना मिट्टी में थोड़ा सा मतलब होल करके थोड़ा सा डिग कर दीजिएगा आप, जो भी पौधे में आपको डालना है, और थोड़े थोड़े छिलके जो है सब्जी के जो वेस्ट है ना, आप उसको गाड़ दीजिएगा। वो भी फर्टिलाइजर की तरह ही काम करते हैं, हालांकि थोड़ा स्लो उनका इफेक्ट आता है, बट ये भी काम करता है। आप लिक्विड फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं।
जैसे कि एक इजी प्रोसेस होगा कि आप जितने भी किचन वेस्ट होंगे ना, आप उसको एक डिब्बे में बंद कर दीजिएगा और उसमें अगर आधा आपका डिब्बा फुल हो गया वो वेस्ट है तो आधा उसको पानी में फुल कर दीजिएगा, 15 दिन रख दीजिएगा। 15 दिन के बाद वो जो लिक्विड है आप उसको एज लिक्विड फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। और अगर थोड़ा बहुत आपके पास टाइम है तो उसी किचन वेस्ट को आप मिट्टी के साथ लेवलिंग करके, जैसे नीचे आपका लेयर मिट्टी रहा उसके ऊपर थोड़ा किचन वेस्ट, उसके बाद थोड़ा मिट्टी थोड़ा किचन वेस्ट, ऐसे करके जो एक ऐसे कंटेनर में रखिएगा जहाँ पे मतलब हवा भी क्रॉस होता हो, ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली बंद हो। ऐसे में आपका खाद नहीं बन पाएगा, कंपोस्टिंग नहीं हो पाएगा, वो खराब हो जाएगा, बदबू मारेगा। तो जैसे वहाँ से हवा आपका आता जाता हो, क्रश करता हो, वैसा कुछ कंपोस्ट बिन भी मार्केट में मिलता है, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। तो ये गया आपके कंपोस्ट के बारे में जो आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास कंपोस्ट अवेलेबल नहीं है ऑर्गेनिक, तो आप मार्केट से वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी ले सकते हो। और अगर आप वो प्रीफर नहीं करते, जल्दी वाला चाहते हैं, तो आप जैसे कि मैंने बताया NPK भी यूज कर सकते हैं। कटिंग से लग सकती है? जी बिल्कुल लग सकती है। अब अगर एक हेल्दी स्टेम लेते हैं और उसको एक लूज सॉइल में आप उसको लगाते हैं और कवर करके रख लेते हैं, डायरेक्ट सनलाइट उसमें नहीं पड़ता है और ह्यूमिडिटी बना रहता है, तो डेफिनेटली वो तुलसी कटिंग से ग्रो कर सकता है। तुलसी बीज से ग्रो करना आसान है या कटिंग से? डेफिनेटली बीज से ग्रो करना आसान है, बट अगर आप चाहे तो स्टेम से भी ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं तुलसी में हम पेस्टिसाइड क्या यूज कर सकते हैं। तो कोई भी पौधा हो उसमें इंसेक्ट तो लगते ही है। तो तुलसी में भी छोटे छोटे काले काले कीड़े लगते हैं, जिनको यूजुअली हम कीड़े नहीं कहते। तुलसी जो हमारे आस्था से जुड़ी हुई होती है तो हम उनको नारायण कहते हैं। तो तुलसी में जो नारायण लगे हुए होते हैं उनको निकालने के लिए जो पेस्टिसाइड का यूज की जाती है, मार्केट में आप वैसे पेस्टिसाइड खरीद सकते हैं, बट यूजुअली मैं प्रेफर करती हूँ नीम ऑयल। आप हर 15 दिन में अगर नीम ऑयल यूज करते होंगे आपके किसी भी पौधे में, तो ज़्यादातर यही चांसेस है कि उनमें इंसेक्टिसाइड ना हो, उनमें कीड़े मकोड़े ना लगे। ये प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए सबसे आसान तरीका है। और अगर लग ही गए हैं तो ये वाले अगर ज़्यादा हो गए हैं तो जो डिटर्जेंट पाउडर है ना, आप उसको 1 लीटर पानी में 2 चम्मच ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा सा शैम्पू ऐड कर लीजिएगा, अच्छे से सेक कर लीजिएगा और उसको स्प्रे कीजिएगा। हफ्ते में 2 बार स्प्रे कीजिएगा जब तक वो ख़त्म ना हो। और ये बीच बीच में आते रहते हैं, तो जब भी आपको एक दिखे ना तो फ़ौरन ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत तेज़ फैलते हैं। और सबसे ईजी टेक्निक जो है वो है नीम ऑयल। आपके हर एक प्लांट के लिए नीम ऑयल सबसे बेस्ट है। तो अगर आपके पास थोड़े बहुत प्लांट्स है और आप उनको सेफ रखना चाहते हैं तो नीम ऑयल घर पे ज़रूर रखिएगा। नीम ऑयल का यूज ऐसा होता है, 1 लीटर पानी में आप 2 ml नीम ऑयल यूज कर सकते हो और ये अच्छे से स्प्रे हो पाए इसके लिए थोड़ा सा शैम्पू यूज कर लीजिएगा या लिक्विड सोप डाल दीजिएगा उस पानी में, अच्छे से सेक करके फिर स्प्रे कीजिएगा। हर 15 दिन में एक बार आप सारे प्लांट्स में नीम ऑयल का स्प्रे जरूर कीजिएगा। ये प्लांट्स को सारे बीमारियों से प्रिवेंट करके रखते हैं। मान लीजिए ये वैक्सीनेशन है प्लांट्स का। तो दोस्तों अगर आपके गार्डन में तुलसी नहीं है तो जल्द से जल्द एक तुलसी प्लांट रखिए। धार्मिक आस्थाओं की बात ना माने तो सही है, पर कम से कम मेडिसिनल वैल्यूज की वजह से, उसकी एयर प्यूरिफाइंग क्वालिटीज की वजह से घर में एक तुलसी का पौधा होना तो लाजमी है। क्या हो जाएगा, एक पौधा ही तो है, क्या मांगता है? थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा केयर, और उसके बदले आपका एयर प्यूरिफाई भी तो करता है, आपके घर के शान भी तो बढ़ाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो में कोई कमी पेश रही है तो माफ़ कीजिएगा। आपके एरिया में क्या मान्यताएं हैं तुलसी को लेकर आप जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने गार्डन और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आखिरी में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत मोटिवेट करता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। थैंक यू।